यूलाइक चैनल में हम अमेजिंग जीवन के आध्यात्मिक, प्रेरक और रोचक विषयों पर चर्चा करते हैं। यूलाइक चैनल के एक अन्य वीडियो में हमारे एक दर्शक ने ये सवाल किया था। आप पॉज करके ये स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में पहले हम ये समझेंगे कि ईगो क्या है। ईगो समझने के लिए हम इस विषय पर मेहर बाबा के विचार को देखेंगे और दूसरों के भी विचार जानेंगे और उसके बाद हमारे दर्शक के सवाल का जवाब देंगे। सबसे पहली बात जो मेहर बाबा बोलते हैं वो ये है कि मनुष्य से निचले जीवों में घटनाओं की अनुभूति तो होती है, मायने उनको एक्सपीरियंस तो होता है, पर वो पूरी तरह संस्कार में तब्दील नहीं होता है। जैसे आपने किसी कुत्ते को दुत्कार दिया तो वह भाग जाएगा, पर अगले क्षण उसको पुचकारेंगे तो वह पूंछ हिलाने लगेगा और आपके पास आ जाएगा। पर मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। आपने किसी व्यक्ति को कुछ बोल दिया जो उसे पसंद नहीं आया तो वो उस क्षण आपसे लड़ लेगा और जीवन भर याद रखेगा। यहाँ तक कि आप माफ़ी भी मांग लेंगे तब भी वह गुस्से में ही रहेगा। यहाँ तक कि आपसे बात करना भी छोड़ सकता है। आमतौर पर ऐसा ही होता है। यहाँ हम फॉरगिवनेस या लेट गो की बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य में किसी भी एक्सपीरियंस का ईगो सेंटर्ड इंटीग्रेशन होता है। यानी मनुष्य जो है बाहर की चीज़ों को ईगो के थ्रू देखता है। कुत्ता तो एक उदाहरण है, यहाँ पर हम जीव की बात कर रहे हैं। सृष्टि की हायरार्की में मनुष्य एक उच्च जीव है। मनुष्य निचले जीवों से इसलिए अलग है क्योंकि एक छोटी घटना भी हो जाए तो व्यक्ति उसे पकड़ कर रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य में विभिन्न तरह के एक्सपीरियंस का एकीकरण या इंटीग्रेशन करने की क्षमता होती है और यह संभव होता है ईगो के माध्यम से। अगर ईगो ना रहे तो हमारी मानसिक ऊर्जा अनुभवों की कई भूल भुलैयाओं में अंतहीन रूप से फंसी रहेगी। मेहर बाबा ये बोलते हैं कि ईगो से हम अपने जीवन और कार्य को ऑर्गेनाइज या व्यवस्थित करते हैं, पर ईगो हमारे शरीर से आइडेंटिफिकेशन है और यह एक भ्रम या माया का स्रोत है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में रहते हैं तो वे आध्यात्मिक सार को नज़रअंदाज करते हुए अलगाव के इस भ्रम को मजबूत करते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, हम ये बोलते हैं कि हम सब ईश्वर की ऊर्जा है। जब हम अपने जीवन को ईश्वर से इस सेपरेशन को ही हम रियलिटी मान लेते हैं, तब हम इल्यूजन या माया के जाल में फंस जाते हैं। जब हम सबसे खुद को अलग मानते हैं तब हम में इच्छा और भय उत्पन्न होती है जो अंत में हमें पीड़ा देती है। ईगो सर्वप्रथम हमारी इच्छाओं से पैदा होता है और हम उन इच्छाओं को किस हद तक हासिल करते हैं या नहीं करते हैं, दोनों ही स्थितियों में हम अपने ईगो को मजबूत करते हैं, क्योंकि दोनों स्थिति हमारी दूसरों से सेपरेशन की पुष्टि करती है। नकारात्मक भावनाएं जैसे घृणा, क्रोध, डर, ईर्ष्या, इनके माध्यम से ईगो हमारी पृथकता या सेपरेटनेस की पुष्टि करता है। दूसरों से जलन या ईर्ष्या या घृणा ईगो को चरम सीमा में पहुंचा देता है और इस स्थिति से हम दुख की स्थिति में भी पहुंच जाते हैं। जैसे ओशो कहते हैं, दुख हमें आइडेंटिटी देता है, विशेष बनाता है, हमारे अहंकार को बढ़ाता है। अहंकार यानी ईगो। मेहर बाबा के अनुसार इसका तोड़ एक ही है। आपको मोहब्बत की स्थिति में रहना होगा। जब लव की स्थिति रहती है तो ईगो या अहंकार या मैं का सेंस, सेपरेटनेस का सेंस
काफ़ी हद तक कम हो जाता है। योग फिलॉसफी में ईगो को अहंकार की संज्ञा दी गई है। अहंकार यानी मैं कौन हूँ। जैसे इंटरव्यू में पूछते हैं अपने बारे में बताओ, तो सब यही कहते हैं मेरा नाम ये है, मैंने ये पढ़ाई की है, मैंने ये पुरस्कार जीता है और इस तरह की बातें। यानी आमतौर पर मैं कौन हूँ इस सवाल के जवाब में हम स्वयं का आइडेंटिफिकेशन अपनी उपलब्धि, रिश्ते या संपत्ति से करते हैं। अहंकार के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति और ड्राइव पाते हैं। पर जब यह अटैचमेंट का रूप ले लेता है तो यही अहंकार हमारे निराशा, लालच, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक भावनाओं का स्रोत बन जाता है। मेहर बाबा इस विचार से सहमत है, पर इसको थोड़ा अलग तरीके से बोलते हैं। वो कहते हैं कि जहाँ ईगो को लगता है कि वह हमारे एक्सपीरियंस का एकीकरण कर रहा है, पर यह एकीकरण कभी पूरा नहीं होता है, क्योंकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कभी ख़त्म नहीं होती है। हर काम में हमारे दिमाग में उधेड़बुन बना रहता है कि हम सही कर रहे हैं या नहीं, या जो कर रहे हैं उसका फल मिलेगा कि नहीं। और इसको हम पावर, फेम, वेल्थ, अचीवमेंट से जोड़कर खुद को संतुष्ट कर लेते हैं। और यही हमारे भ्रम की स्थिति है, क्योंकि यह सब अस्थाई या टेम्पोररी होता है। टेम्पोररी क्यों? क्योंकि पावर, फेम, वेल्थ, अचीवमेंट यह सब इस शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शरीर नश्वर है। शरीर के साथ यह पहचान अहंकार की विभाजनकारी प्रवृत्ति को मजबूत करके आध्यात्मिक विकास में बाधा बन जाती है। सिस्टर शिवानी का मत भी ऐसा ही है। उनके अनुसार ईगो हमारे सेल्फ इमेज से हमारा अटैचमेंट है। क्योंकि हम अटैच्ड हो जाते हैं, इसलिए हम इसी भय में रहते हैं कि उस चीज़ को खो देंगे, चाहे वो पोजीशन हो, स्टेटस हो, मित्र हो, परिवार हो, धन हो। और इस डर में स्वयं की मृत्यु का डर भी समाया होता है। जीते जी व्यक्ति ये सब खोने के डर से जीवन में खुश नहीं रह पाता। पर मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। तो ईगो हमारे शरीर की उपलब्धियों के आइडेंटिटी से अटैचमेंट है, और यह सब भ्रम है, क्योंकि जीवन नश्वर है। मेहर बाबा बोलते हैं कि जो ईगो हमें सामने दिखता है या समझ आता है, वह हमारे ईगो का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। अधिकतर ईगो छुपा हुआ रहता है और सामने नहीं आता है। यहाँ मुझे ओशो द्वारा बताई गई एक कहानी याद आती है। उनके घर के पास एक व्यक्ति रहते थे जो सबसे बड़ी सौम्यता से मिलते थे, जैसे उनसे ज़्यादा सभ्य और सौम्य व्यक्ति कोई नहीं है। तो एक बार जब ओशो अपने घर आए तो ये व्यक्ति उनसे मिलने आया, तो उनको नमस्कार कर कहा, मैं तो आपकी चरण की धूल जैसा हूँ। तो ओशो ने जवाब दिया, सही कहा, तुम उसी लायक हो, मेरे चरण की धूल लायक। तो वो व्यक्ति एकदम से बिफर गया, भड़क गया, कहने लगा, आपने ऐसा कैसे बोल दिया, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। तो ओशो बोलते हैं कि मैंने कौन सी नई बात कही, तुमने जो बात बोला मैंने उसी को दोहराया। फिर जैसे ओशो कहते हैं कि एक खुश इंसान इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, मेहर बाबा भी कहते हैं कि ईगो को हम अपने इंटेलिजेंस से समाप्त कर सकते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता से समाप्त कर सकते हैं। तो आसान शब्दों में कहें तो थोड़ी बुद्धिमत्ता और थोड़ा प्यार, इससे हम अपने ईगो के परे जा सकते हैं, ईगो को ट्रांसेंड कर सकते हैं। अब हम अपने दर्शक के सवाल पर आते हैं। तो प्रथम बात तो ये है कि सिस्टर शिवानी जिस इमोशनल इंडिपेंडेंस की बात कर रही है, वह हमारी बुद्धिमत्ता से जुड़ा है, हमारे इंटेलिजेंस से जुड़ा है। कुछ लोग इसे इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू भी कहते हैं। दूसरी बात,
मैंने बहुत से धनवान व्यक्तियों को देखा है जो खुद के धनवान होने या प्रिविलेज्ड होने को नकारने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की सोच, जहां हम अपने स्थिति को नकारते हैं, यह भी ईगो का ही रूप है। तो ये आपने बहुत सही पकड़ा है जब आप कहते हैं दूसरों से बेहतर होने का ईगो आता है। तो यहाँ पर आपको अपनी स्थिति का एक्सेप्टेंस करना चाहिए। जब आप अपनी आज की स्थिति का एक्सेप्टेंस करेंगे तो उस विचार से बाहर आ सकेंगे जो आपको अपनी पुरानी स्थिति और दूसरों से कंपेयर कराती है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि सिर्फ खराब स्थिति का ही एक्सेप्टेंस होता है, तो ऐसा नहीं है। हमें अपने अच्छी स्थिति का भी एक्सेप्टेंस करना पड़ता है, तभी हम ब्रह्मांड की अबंडेंस की ऊर्जा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस 3D जीवन में हम आए ही हैं सफल होने के लिए। फिर तीसरी चीज़ जो आपने कहा कि स्वयं पर काम करने का ईगो आता है, तो मैं यही कहूँगा कि जब तक आप में एक बेहतर इंसान बनने की चाहत रहेगी, स्वयं पर काम करते रहेंगे, तो इस तरह के नकारात्मक विचार धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। रोज 10 या 15 मिनट मेडिटेशन जरूर करिए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इस प्रस्तुति को देखने के लिए धन्यवाद।